आज मैं स्पेशली आया हूँ माइट देखने यहाँ पे, क्योंकि कोई हफ्ते पहले मैंने फंजीसाइड की स्प्रे की थी। तो उस वक़्त कहीं कहीं बीच में एक आधा माइट दिख रहा था। तो अभी भी उतना ही है। अब मैं माइट की एक बात बताऊँ, अगर शुरू में आ जाए आपके तो नुकसानदेह होता है। उस वक़्त एक दो माइट उतना नुकसानदेह होता है जितना आज 5-6 माइट नुकसानदेह है, क्योंकि उस वक़्त पत्ते नाजुक होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे, पर इसमें बहुत कम पत्तों में कहीं माइट दिख रहा है जितना पहले दिख रहा था फंजीसाइड से पहले। तो अगर आपके माइट आता तो पहले ये पता कर लें कौन सा माइट है, क्योंकि हर माइट को मारने की अलग दवाई होती है। और आप सबके बारिश भी बहुत अच्छी आ गई होगी, अब फंजीसाइड की ओर जोर दे। और माइट की मैं बात कर रहा था, इस बार 2 स्पॉटेड माइट काफ़ी दिख रहा है लोगों के, जो कि हर किसी माइटीसाइड से नहीं मरता है। हमारे कुछ फंगस में नई बीमारी आ गई है, जैसे कि ब्लैक रॉट, एंथ्राकनोज, और एक ग्रेश होता है ब्लाइट टाइप। तो पुराने जो हमारे सॉल्ट्स है या पुराने हम फंजीसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, वो पर्टिकुलरली इनके लिए इफेक्टिव नहीं है। इनके लिए क्लोरोथेरोनिल काफ़ी इफेक्टिव है, जो कि हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। जो क्लोरोथेरोनिल आ रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल है कोटखाई में, वो 2 ब्रांड्स में आ रहा है। एक तो कवच फ्लो के नाम से आ रहा है, एक सार्थक के नाम से आ रहा है। तो ये ध्यान रखें आप, अगर आपने स्कोर कर दिया है तो कवच फ्लो मत कीजिएगा, क्योंकि क्लोरोथेरोनिल के साथ उसके साथ स्कोर है, तो स्कोर की 2 स्प्रे बैक टू बैक नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप सार्थक कीजिए। सार्थक में क्लोरोथेरोनिल भी है और एरिगॉन भी है। और पिछले 2-3 साल से बहुत शिकायतें जो मैंने सुनी है कि जून 15-20 तक या 10 जून तक लो हाइट में उनके पत्ते थोड़े ख़राब हो रहे हैं और स्पॉट्स आ रहे हैं, या एजेस ख़राब हो रही है उनकी सेब की। तो उसका ध्यान रखें कि आप 10-15 जून, जब भी आपके पीछे साल बीमारी आई थी, उससे पहले आप स्प्रे कर दें। अब नमी की तो शायद किसी कमी नहीं रही होगी, क्योंकि सबके बहुत अच्छी बारिश आ चुकी है। और पीछे टेम्परेचर बढ़ गया था, तो ब्लैक जो एफिड्स थे हमारे, वो भी कम हो चुके थे। तो फिर एक स्प्रे उसकी करके फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फंजीसाइड। और कोशिश ये करें कि जो अभी की स्प्रे करें आप, वो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि सिस्टमेटिक में किक बैक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो बीमारी आपकी पिछली 1-2 दिन में बारिश में लग भी गई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जिन लोगों ने फर्टिलाइज़र नहीं डाली है, बहुत लोग ऐसे सूखे की वजह से फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाए थे, तो आप सॉइल में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, पर रेशियो उसकी कम कर दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि 50% रेशियो कर दीजिएगा। मैंने भी नाइट्रोजन और पोटाश कोई हफ्ते पहले डाली है, और लकीली दोनों दिन बारिश आई है डालने के बाद। अब जो मैंने बोला था कि यूरिया की स्प्रे कीजिए आप, इतनी ज़रूरी नहीं रहेगी, क्योंकि अब न्यूट्रिशन सॉइल से मिल जाएगा नमी के बाद। और इस बार लग रहा है कि हार्वेस्ट थोड़ा जल्दी है,
तो उस हिसाब से आप तैयारियां कीजिएगा। अब जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कहीं 15-20 पत्तों में एक, 15-20 तो नहीं, 40-50 पत्तों में एक माइट मिल रहा है। पिछली बारी 15-20 पत्तों में मिल रहा था। तो मैंने कोई स्प्रे नहीं की थी माइट के लिए। अब मैं ये बोलना चाहूँगा माइट के लिए कि 2-3, जब तक एवरेज में सब पत्तों में ऑलमोस्ट 2-3 माइट ना कीजिएगा स्प्रे, क्योंकि अगर आप प्रीडेटर माइट्स मार देंगे तो दूसरे माइट बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, जिनकी शिकायत कई जगह से आ भी गई है। कुल्लू से भी आई है 2 स्पॉटेड माइट की, कुल्लू मनाली से। और यहाँ फोटोग्राफ्स तो देखे मैंने, था भी 2 स्पॉटेड माइट। फिर विशाल बेगटा जी ने बोला मेरे को कल कि उनके ऑर्चर्ड में भी आ गया था। वो कंट्रोल करना थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास माइट आ रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो पहले ये कंफर्म कर दीजिए कि कौन सा माइट है आपके, ताकि आप उसी माइट की स्प्रे करें। और कोशिश ये करें कि माइट की स्प्रे अकेले हो, किसी फंजीसाइड के साथ ना हो, क्योंकि इफेक्टिवनेस कम हो सकती है उसकी। मनाली भी मैं 30th से 2-3 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ। देखता हूँ जरा वहाँ कितना 2 स्पॉटेड माइट है। आप अपने मोबाइल में देखिए खोल के कि कौन सा माइट कैसे होता है, क्या साइज़ होता है, कैसे स्पॉट्स होता है, कैसे उनके लेग्स होते हैं, कितने लेग्स होते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा माइट क्या है। और बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं कि रेड माइट है, तो ज़्यादातर माइट रेड कलर की होते हैं जो मेच्योर होते हैं। जो मैंने अभी आइडेंटिफिकेशंस बताई उस हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिएगा उनको। कोई बड़ी बात नहीं, आप नेट में ढूंढ लीजिएगा। मैं आपको 4-5 माइट के नाम बताता हूँ। यूरोपियन रेड माइट हो गया, फिर वेब स्पिनिंग जो जाल बनाते हैं, और आपने देखा होगा कई बार उल्टी साइड पत्तों में स्पेस स्पॉट्स होते हैं, वो स्पाइडर माइट्स होते हैं, जिसमें आपके 2 स्पॉटेड माइट भी आता है, और डेनियल माइट आता है, और ब्राउन माइट आता है। तो वो अलग अलग होते हैं। ये हमारे इसलिए ज़्यादा फैल गया सब माइट, क्योंकि जो हमारे पुराने माइट थे यूरोपियन रेड माइट, वो हमने कोशिश की कि माइट हम जड़ से उखाड़ दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम एडवांस में स्प्रेज करने लगे प्रिकॉशनरी, जब माइट भी नहीं था, जिसका कि बहुत नुकसान हो रहा है। अब मेरे 3 ऑल्टीट्यूड में बगीची है, मैंने अभी तक किसी भी ऑर्चर्ड में माइट की स्प्रे नहीं की, और ना ही कोई इंसेक्टिसाइड किया है। पोस्ट ब्लूम फ्लावरिंग के बाद मैंने कोई इंसेक्टिसाइड नहीं किया है। थोड़ा बहुत कीड़ा लगा खाया सेब खाया कीड़े ने, वो 1% भी नहीं है। तो अगर मैं स्प्रेज करता तो मेरे को ज़्यादा कॉस्टली पड़नी थी बनिस्बत इसलिए कि मैं 1% सेब, 1% तो नहीं है, 0.5% होगा खाया हुआ, अगर मैं उसके चक्कर में पड़ता, स्प्रेज के चक्कर में, और परेशानी और होनी थी। और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को किसी भी बगीचे में 1 महीने तक माइट की स्प्रे करनी पड़ेगी। तो जो पहले फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि हम स्प्रेज करते थे हर चीज़ के लिए। तो अगर नुकसान बहुत कम कर रहा है कोई कीड़ा या कोई, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अवॉइड कीजिए उसका, क्योंकि आपका खर्चा ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। ये जो है ये एस्पर का पेड़ है, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इसमें साइज़ बहुत अच्छा आता है और स्पेशली हाइट के लिए ये बहुत अच्छा सेब है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ये मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, इसमें कोई 1-1.5 पेटी है। 3 साल का पेड़ है, 3 मतलब कि लगाने के बाद 3 साल का है, नॉट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग 1 साल पहले हुई थी। और ये जो बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, ये 4 साल का है लगाने के बाद। इसमें कोई 2-3 पेटी सेब है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इसमें। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे कुछ मेरे दिमाग में आएगा। ओके बाय।